हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हों। तो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिम को। बिम यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। जानेंगे क्या होता है बिम, एक बिम इंजीनियर बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या आप सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं और आपकी ग्रोथ क्या हो सकती है फ्यूचर में एज़ ए बिम इंजीनियर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इंजीनियर बिम जो है एक कॉन्सेप्ट है, कह सकते हैं बिम के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये एक बंच है सॉफ्टवेयर का। इसमें जो डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है वो है हमारा रेविट। रैविट के अंदर आप 2D, 3D और क्वांटिटी टेक ऑफ भी कर सकते हैं। आज रैविट अलग-अलग मॉड्यूल्स के अंदर जो है अवेलेबल है, जैसे कि आर्किटेक्ट्स में, स्ट्रक्चर में और एमईपी के अंदर। अगर आप रैविट को सही से जानते हैं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी और कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स, बिम के अंदर हम किसी भी प्रोजेक्ट को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। प्लानिंग फेज से लेके डिजाइनिंग फेज तक आपका प्रोजेक्ट कैसे रहने वाला है वो आप इसमें विजुअलाइज कर सकते हो। बिम में डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, यानी एलओडी होते हैं, जिनके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में आपके एलओडी 100, एलओडी 200, 300, 350, 400 और 500 एलओडी होते हैं। इनमें से एलओडी जो 100 है वो बेसिक होता है, जिसमें कि हमें एक बेसिक ड्राइंग्स दी जाती हैं और उसके बेसिस पे हमें पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन करना होता है। जबकि सबसे एडवांस में एलओडी 500 होता है, जिसमें कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट की 2D और 3D प्रोजेक्ट ड्राइंग दी जाती है और उसके बाद जो है दोस्तों हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन, फैब्रिकेशन, क्वांटिटी टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और एलओडी 500 जो है सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो है एलओडी है आज की डेट में हमारा। सो इंजीनियर्स, अगर आप एक बिम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर हैं ऑटोकैड 2D, 3D, रैविट मस्ट है, नेविस वर्क इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ में अगर आप आर्ची कैड जानते हो तो और भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है एज ए बिम इंजीनियर। सो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर तो आप सीख गए, पर इंडस्ट्री में जॉब पे जाने से पहले आपको कौन सी वो स्किल्स है जो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि आपको इंडस्ट्री में अच्छी सैलरी और अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, सॉफ्ट स्किल का डेवलप होना। मतलब आपको अपने काम को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपने काम तो कर लिया, लेकिन जब तक आप उसको किसी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ज़्यादातर हम लोग कंसल्टेंसी या फिर क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं अपने वर्क को, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपको बताना आना चाहिए कि आपने क्या डिज़ाइन किया है, क्या उसके बेसिक्स हैं, क्या उसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें आप जब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे, तब तक आप इंडस्ट्री में फास्ट ग्रो नहीं कर पाएँगे। सेकंड है दोस्तों रिज़्यूमे। रिज़्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे क्लाइंट आपको इंटरव्यू के लिए बुला भी सकता है और नहीं भी बुला सकता है। तो आपका रिज़्यूमे इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि क्लाइंट के पास जाते ही वो आपको कॉल कर दे। तो उसके अंदर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो देनी देनी है, साथ में आपको अपनी की स्किल्स भी बतानी है कि आपने कौन-कौन से सॉफ्टवेयर को सीखा है, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर पे किस लेवल पे आप काम कर सकते हैं और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप उन प्रोजेक्ट को भी ज़रूर मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों बिल्ड योर नेटवर्क। नेटवर्क मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरनेट चलाना है, व्हाट्सएप पे नेटवर्क बनाना है। आपको नेटवर्क बनाना है अपनी जॉब फील्ड के अंदर, कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर। आप किसी भी कंसल्टेंट को अप्रोच कर सकते हैं जो जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज़ होती हैं। साथ में आप आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि naukri.com, इंडीड और आपके लिंक्डइन है या दूसरे भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पर कि आप अपने सीवी को अपलोड करके अपने लिए जॉब्स जो है पा सकते हैं। तो यहाँ आपको नेटवर्क इस तरीके से क्रिएट करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको मार्केट चूज़ करनी पड़ेगी कि कौन-सी मार्केट में मुझे काम करना है। जैसे आर्किटेक्ट है, स्ट्रक्चर है, एमईपी है, तो जो भी आप फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड की जो सॉफ्टवेयर हैं, उनकी आप प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए। जब आप प्रॉपर नॉलेज के साथ में इंडस्ट्री में जाएँगे, तो डेफिनिटली आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने काम में एज़ ए एक्सपर्ट काम कर पाएँगे। नेक्स्ट है दोस्तों लर्निंग एबिलिटी। लर्निंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी स्किल्स है जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो लर्निंग एबिलिटी आपकी अगर नहीं होगी या आपके अंदर नहीं होगी, तो आप इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पाएँगे। देखिए क्या होता है, कभी सॉफ्टवेयर केवल ऑटोकैड, 2D और 3D थे। उसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम लोग रैविट हो गया या हमारे ईटैप्स, स्टैट प्रो, टेक्ला, रैविट और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किए जा रहे हैं। रैविट एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। रैविट अगर आप डिज़ाइनिंग जानते हैं, साथ में आप इसमें क्वांटिटी टेक ऑफ जानते हैं, तो आप जो है इंडस्ट्री में बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंटर्नशिप। इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर सीखने के बाद भी दोस्तों आपको कुछ टाइम तक किसी भी क्लाइंट के पास, किसी आर्किटेक्ट के पास जो है कुछ टाइम तक एज़ ए इंटर्न जो है काम करना चाहिए। इससे आपकी स्किल्स और अच्छे लेवल पे ग्रोथ होती है और आप समझते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है। ताकि जब आप रियल में जॉब पे जाएँगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिस्टम पता रहेगा कि मैं मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरी रिपोर्टिंग किसको होती है और क्या वो एक्सपेक्टेशन रखता है मुझसे। ये सारी चीज़ें जो है आपको इंटर्नशिप के अंदर सीखने के लिए मिल जाती हैं।
भले ही 5-6 महीने कीजिए, साल भर कीजिए, लेकिन एज़ ए इंटर्न काम कीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की, तो एक फ्रेशर जो हमारा बीम इंजीनियर होता है, उसकी 2 से 4 लाख रुपए पर एनम की सैलरी लग सकती है। लेकिन जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप अपने काम में एक्सपर्ट बनते जाएँगे, तो वैसे-वैसे सैलरी आपकी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। 10 से 15 लाख रुपए पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। आज बीम इंजीनियर बनने के लिए जो है आपको बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए और आपको अगर सॉफ्टवेयर की नॉलेज अच्छे से है, तो आप एक बीम इंजीनियर बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ, ग्रोथ बहुत अच्छी है दोस्तों, आज इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया से बाहर भी बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ कंपनीज़ जो हैं दोस्तों आज इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट को रन कर रही हैं। इनिशियल फेज़ से लेके मेंटेनेंस फेज़ तक वो आप इसमें डेवलप कर सकते हैं और बीम इंजीनियर के रूप में आप इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप एक इंजीनियर बीम इंजीनियर बन सकते हैं और क्या आपके पास की स्किल्स का होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इंजीनियर्स अगर आप एक बीम इंजीनियर बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बीम डिजाइनिंग और क्वांटिटी टेक ऑफ तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन पीआईएफसी से बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में बीम के कोर्सेज को सीख सकते हैं और एक बीम इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, बार बाइंडिंग, शेड्यूल, रेट एनालिसिस, ड्यू प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडरिंग, ऑफलाइन टेंडरिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं क्योंकि को लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविल स्किल्स को वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप 5वीं से लेकर डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स तक क्यों नहीं है, इंजीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीआईएफसी को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।